हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी वन फ्राइडे नाइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है लता नाम के एक डॉक्टर से जो एक गायना थी। लता एक डिलीवरी करती है जिसके बाद वो अपने घर जा रही थी। घर जाने से पहले वो अपने स्टाफ को वीकेंड एंजॉय करने के लिए कहती है, यानी कि कल सैटरडे संडे है और लता का हॉस्पिटल भी बंद था। जिसके बाद लता अपने ड्राइवर के साथ घर जा रही थी। जाते वक्त वो अपने हस्बैंड राम को कॉल करती है। राम लता से कहता है कि वो नागपुर के लिए फ्लाइट ले रहा है और वो जल्द ही एयरपोर्ट पर जाकर उसे कॉल करेगा। लता को भी यही लग रहा था कि राम नागपुर जा रहा है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लता अपने पति पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करती है। तो वही राम भी कहीं ड्राइवर के साथ जा रहा था और थोड़ा आगे आने के बाद वो ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कहता है। वो ड्राइवर से कहता है कि वो छुट्टियां एंजॉय करे। जिसके बाद राम ड्राइव करके खुद ही कहीं जाने लगता है। वो थोड़ा आगे आता है तब उसके पास मीरू नाम की एक लड़की आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राम और मीरू का अफेयर चल रहा था। मीरू राम से शिकायत कर रही थी कि वो इतने दिनों से उसे मिलने नहीं आया। एक्चुअली राम काम में बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए वो मीरू के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अब वो दोनों अपने हॉलिडे होम जा रहे थे ताकि वीकेंड को वहाँ पर एंजॉय कर सके। तभी राम को फिर से लता का कॉल आता है। एक्चुअली उस दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए लता को राम की फिक्र हो रही थी। वो राम से पूछती है कि क्या वो एयरपोर्ट पहुंचा है या नहीं। राम कहता है कि वो एयरपोर्ट पहुंच गया है और वो उसे बाद में कॉल करेगा। जिसके बाद राम और मीरू अपने हॉलिडे होम की तरफ जाने लगते हैं। तब मीरू राम से पूछती है कि लता एक गायना है, फिर भी उनके बच्चे क्यों नहीं हैं। राम बताता है कि उन्होंने काफी ट्राई किया था बच्चे के लिए, लेकिन उन्हें बच्चे नहीं हुए। जिसके बाद मीरू राम से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है या बस मीरू के साथ टाइम पास कर रहा है। जिस पर राम कहता है कि वो मीरू से बहुत प्यार करता है। जिसके बाद मीरू पूछती है कि क्या वो लता से भी प्यार करता है। जिस पर राम कहता है कि लता और मीरू दोनों ही डिफरेंट हैं और वो दोनों से ही प्यार करता है। ये सुनकर मीरू राम को चिढ़ाने लगती है। जिसके बाद वो दोनों कार से बाहर आकर सेल्फीज लेने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपने उस हॉलिडे होम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर गोविंद नाम का एक आदमी है जो उनके उस बंगलो का केयरटेकर था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरू पहले भी कई बार इस बंगलो में आ चुकी थी, इसलिए वो गोविंद को बहुत अच्छे से जानती थी। कुछ टाइम बाद मीरू अपनी माँ को कॉल कर रही थी, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। तो गोविंद मीरू से कहता है कि वो ऊपर जाकर ट्राई करें। जिसके बाद मीरू ऊपर जाकर अपनी माँ को कॉल करती है। तब उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मीरू को जॉब की जरूरत थी। एक्चुअली उसे एक डांस ग्रुप में जॉब मिलने वाला था, लेकिन उसे नहीं मिला। मीरू की माँ कहती है कि वो कहीं और जॉब कर ले क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। ये सुनकर मीरू काफी परेशान हो जाती है और वो राम से आकर बात करती है। वो राम से पैसे मांगने में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन राम मीरू को उसके लॉकर के पास लेकर जाता है और लॉकर ओपन करके दिखाता है कि इसमें बहुत सारे पैसे हैं और जितने मीरू को चाहिए उतने वो पैसे ले सकती है। ये देखकर मीरू को थोड़ी सी राहत मिलती है। जिसके बाद वो दोनों रेडी होकर डिनर करने लगते हैं। तब मीरू राम को एक सरप्राइज देना चाहती थी। वो राम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर राम बहुत ज्यादा खुश होता है। मीरू को लग रहा था कि राम इसके लिए मना करेगा, लेकिन राम काफी ज्यादा खुश था क्योंकि राम को उसका एक बच्चा चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें गोविंद भी सुन रहा था। राम गोविंद को बुलाता है और केक लेकर आने के लिए कहता है। अब ये जगह काफी दूर थी और केक लेने के लिए 40 किलोमीटर जाना था। बहुत बारिश भी हो रही थी, लेकिन राम फिर भी गोविंद को वहां जाने के लिए कहता है। जिसके बाद गोविंद केक लेने के लिए राम की कार लेकर चला जाता है। तो वही राम और मीरू बातें कर रहे थे। मीरू चाहती है कि अगर राम को बेबी चाहिए तो उसे सबके सामने एक्सेप्ट करना होगा कि ये बेबी उसका है, लेकिन राम का कहना था कि सबके सामने एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत है, वो लोग इसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मीरू इसके लिए ना कहती है। मीरू कहती है कि उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए जहाँ पर वो अपने बच्चे के साथ और राम के साथ रह सकती है। राम कहता है कि वो लता को इस बारे में नहीं बता सकता। ये सुनने पर मीरू कहती है कि अगर राम ने उसे नहीं बताया तो वो अबॉर्शन करेगी। ये सुनकर राम डर जाता है और वो कहता है कि वो लता से बात करेगा, लेकिन मीरू चाहती है कि राम जल्द से जल्द लता से बात करे। तभी लता का कॉल आता है और मीरू चाहती है कि राम अभी लता को सब कुछ बताए, लेकिन राम ऐसा नहीं कर रहा था। तो मीरू वहाँ के प्लेट्स फोड़ने लगती है। ये सुनकर लता को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन राम कुछ बहाना बना देता है और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद वो मीरू को पकड़ने के लिए भागता है और दोनों की मजाक मस्ती चलने लगती है। राम मीरू को पकड़ना चाहता था और उसी चक्कर में वो बालकनी में चले जाते हैं, लेकिन तभी राम का बैलेंस चला जाता है
और वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरता है। ये देखकर मीरू काफी ज्यादा शॉक थी। वो राम के पास आती है तो राम अभी भी होश में था। वो मीरू से कहता है कि वो जाकर एम्बुलेंस को कॉल करे। जिसके बाद मीरू एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल नहीं लग रहा था। जिसके बाद मीरू गोविंद को कॉल करती है, लेकिन गोविंद का भी कॉल नहीं लग रहा था। मीरू काफी ज्यादा डर गई थी क्योंकि राम के सर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। जिसके बाद मीरू वहां पर एक छाता रख देती है ताकि राम के ऊपर बारिश ना गिरे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। जिसके बाद मीरू डिसाइड करती है कि वो रोड पर जाकर किसी से मदद मांगेगी, इसलिए वो रोड पर जाकर रुकती है, लेकिन वहां पर एक भी गाड़ी नहीं आ रही थी। जिसके बाद मीरू फिर से अपने घर पर वापस आ जाती है। वो राम को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। वो फिर से सबको कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी कॉल नहीं लगता। लेकिन वो जब लता को कॉल करती है तो लता का कॉल लग जाता है, लेकिन मीरू की लता से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार लता जब वापस कॉल करती है तो मीरू उसका कॉल रिसीव कर लेती है। वो लता को बताने लगती है कि राम के साथ यहाँ पर क्या हुआ है। तो वही लता ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा होगा। वो वीडियो कॉल करना चाहती थी, लेकिन मीरू कहती है कि यहाँ पर नेटवर्क काफी कम है, इसलिए वो वीडियो कॉल नहीं कर सकती। मीरू लता को अपने और राम के बारे में सब कुछ बता देती है और किस तरह राम गिर गया ये भी बताती है। जिसके बाद लता डिसाइड करती है कि वो वहाँ पर एम्बुलेंस भेजेगी। जिसके बाद लता एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है, लेकिन सारी एम्बुलेंस बिजी थी, तो कुछ लोगों के नंबर ही नहीं लग रहे थे। इसलिए लता फिर से मीरू को कॉल करती है और उसे राम को फर्स्ट एड देने के लिए कहती है। जैसा लता कह रही थी वैसा मीरू कर रही थी। वो करने के बाद राम को थोड़ा होश आता है। लता कहती है कि वो खुद वहाँ पर आ रही है। आधी रात हो चुकी थी, इसलिए लता अपनी मेड को नहीं जगाती। वो अकेले ही हॉलिडे होम जाने लगती है, लेकिन उसके घर से वो डिस्टेंस 40 किलोमीटर का था। आधे रास्ते में आने पर लता को याद आता है कि वो अपना मोबाइल घर पर ही भूल आई है, लेकिन लता फिर भी राम के पास जाने लगती है। तो वही मीरू बार बार गोविंद को भी कॉल कर रही थी, लेकिन उसका भी कॉल नहीं लग रहा था। तब हमें पता चलता है कि गोविंद की कार भी बंद हो गई थी, इसलिए वो रोड पर ही अटक गया था। तो वही लता राम के पास आ जाती है। यहाँ पर आकर वो राम की हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो और मीरू मिलकर राम को अंदर ले जाते हैं। राम के सर में चोट लगी थी और उसका एक पैर भी फ्रैक्चर हो गया था। लता फिर से एम्बुलेंस को ट्राई करती है, लेकिन अभी भी कॉल नहीं लग रहा था। तो वही राम को भी होश आ रहा था और वो लता से सॉरी कहता है, लेकिन लता कहती है कि उसमें ऐसी क्या कमी रह गई कि राम ने उसके साथ ऐसा किया, लेकिन राम के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद लता डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर एम्बुलेंस लेकर आएगी, लेकिन मीरू कहती है कि वो यहाँ अकेली नहीं रुक सकती। लता कम से कम गोविंद के आने तक यहाँ पर रुके। जिस पर लता कहती है कि मीरू जाकर भी एम्बुलेंस ला सकती है, लेकिन मीरू बताती है कि वो ड्राइव नहीं कर सकती। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि गोविंद के आने के बाद वो राम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जिसके बाद राम सो जाता है और लता और मीरू की बात होती है। मीरू लता को सॉरी कह रही थी, लेकिन लता को उसके सॉरी में इंटरेस्ट नहीं था। मीरू कहती है कि राम उससे सच में प्यार करता है, लेकिन वो लता की भी काफी इज्जत करता है। लेकिन लता का कहना था कि राम सिर्फ और सिर्फ लता से प्यार करता है और मीरू के साथ बस वो टाइम पास कर रहा होगा। लेकिन मीरू लता से कहती है कि अगर राम लता से प्यार करता तो मीरू के पास कभी नहीं आता। ये सुनकर लता काफी गुस्सा हो जाती है और मीरू से कहती है कि वो उसके घर से चली जाए। तभी मीरू की माँ का कॉल आता है और लता उन्हें भी सब कुछ बताना चाहती थी। मीरू उसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी माँ को कुछ ना बताए। जिसके बाद लता कहती है कि मीरू को अभी के अभी यहाँ से जाना होगा और मीरू भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। लता जब राम के पास बैठी थी तभी मीरू वहाँ पर अपना बैग लेने आती है। राम को भी पता चलता है कि मीरू यहाँ से जा रही है। वो लता से कहता है कि वो मीरू को रोक ले, क्योंकि वो मीरू से प्यार करता है और मीरू के पेट में उसका बच्चा है। ये सुनकर लता काफी गुस्सा हो जाती है और वो मीरू को वहीं रुकने के लिए कहती है। वो मीरू से कहती है कि अब राम उसका है, वो राम को डिवोर्स दे देगी, जिसके बाद वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये कहकर लता काफी ज्यादा रो रही थी और मीरू उसे सॉरी कह रही थी। लता मीरू से पूछती है कि वो और राम कब से साथ हैं। तब मीरू बताती है कि उनके रिलेशनशिप को 4 महीने हो गए और मीरू 2 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद लता मीरू को उसके डॉक्टर के बारे में पूछती है, तो मीरू बताती है कि लता ही उसकी डॉक्टर थी। एक्चुअली जब मीरू को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है तो मीरू के पास वो चेकअप करने के लिए गई थी। एक्चुअली मीरू अबॉर्शन करना चाहती थी, लेकिन लता उसे रोकती है। लता कहती है
कि मीरू अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आए और लता उसे कन्विंस करने की कोशिश करेगी, जिसके बाद वो दोनों शादी कर सकते हैं और बच्चा भी रख सकते हैं। मीरू बताती है कि वो तो अबॉर्शन करने वाली थी, लेकिन लता ने उसे समझाया, इसलिए मीरू ने राम को बताया और राम बच्चे की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश था। ये सब सुनकर लता और ज्यादा हर्ट होती है और मीरू को कॉफी बनाने के लिए कहती है। मीरू जब कॉफी बना रही थी तो उसकी माँ का कॉल आता है। मीरू उन्हें बताती है कि वो दोनों जल्द ही अमीर बनने वाले हैं। तो वही लता भी कुछ सोच रही थी, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। मीरू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लता कहती है कि वो उस आदमी के लिए नहीं रुक सकती जिसने उसे धोखा दिया है। मीरू उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन लता उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। जिसके बाद सीन सुबह शिफ्ट होता है, जब वहां पर पुलिस और गोविंद आए थे। तब हमें पता चलता है कि राम की मौत हो चुकी है और पुलिस का शक मीरू पर ही था, क्योंकि कल रात से वही उसके साथ थी। तो वही गोविंद भी बताता है कि कल रात को मीरू और राम की लड़ाई हुई थी। पुलिस वाले जब घर चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ टूटे हुए प्लेट्स मिलते हैं, जिन्हें मीरू ने तोड़ा था। पुलिस वालों को ऐसा ही लगता है कि राम और मीरू की लड़ाई हुई होगी, तब मीरू ने राम को मारा होगा। जिसके बाद वो मीरू से पूछते हैं तो मीरू ने जो हुआ वो बताने लगती है कि किस तरह लता यहाँ पर आई, जिसके बाद वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद पुलिस लता को कॉल करते हैं तो लता बताती है कि वो सो रही थी और उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद पुलिस को मीरू पर और ज्यादा शक होने लगता है। तब वो देखते हैं कि मीरू के पास पैसों से भरा हुआ बैग था। ये देखकर पुलिस को ऐसे ही लगता है कि मीरू ने पैसों की लालच में राम को मार दिया। मीरू कहती है कि वो यहाँ पर फिंगरप्रिंट चेक कर सकते हैं, क्योंकि रात को लता यहाँ पर आई थी। लेकिन पुलिस का कहना था कि अगर ये घर लता का है तो उसके फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ होंगे। जिसके बाद वो लता की मेड से कंफर्म करते हैं तो वो भी यही बताती है कि लता रात को घर पर ही थी। गोविंद भी यही कहता है कि उसने लता को पिछले हफ्ते देखा था। जिसके बाद पुलिस मीरू को अरेस्ट करके ले जाती है। तब हमें पता चलता है कि जब लता ने मीरू को कॉफी बनाने के लिए कहा था तो वो राम के रूम में गई। लता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि राम ने उसे चीट किया, इसलिए वो राम को मार देती है और वहां से चली जाती है। अब जो हॉलिडे होम पर सीसीटीवी कैमरास थे, उसे राम ने पहले ही बंद करवा दिया था, ताकि लता को उसके अफेयर के बारे में पता ना चले। लता अपने घर पर आती है तो उसकी मेड अभी तक सो रही थी, इसलिए वो अपने घर के भी सीसीटीवी कैमरास निकालती है और उन्हें भी डस्टबिन में फेंक देती है। और इस तरह से लता ने अपना बदला ले लिया था। तो वही मीरू को जेल हो जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी वन फ्राइडे नाइट मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।